क्या भेद है इसमें, द्वारिका को डुबोया वृंदावन को सजोया। हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं कि अयोध्या वासियों ने माँ सीता का तिरस्कार किया। इसी कारण अयोध्या में बहुत साल तक भगवान श्री राम भी प्रतिष्ठित न हो सके। समय और काल की ऐसी गति चली कि अयोध्या ने मुगलों का आतंक देखा। कुछ विदेशी लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक तक सिद्ध करने का अपूर्ण प्रयास किया। हाँ, ये सभी असफल हो गए और अब तो राम मंदिर भी बन रहा है। सीता राम के साथ अयोध्या में फिर से प्रतिष्ठित होंगी। आजकल आप सोशल मीडिया में बहुत सुनते होंगे, सतयुग आने वाला है, भगवान भी अवतरित हो चुके हैं। उन्हीं की लीला के कारण बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं धरती पर, और इसी के साथ राम राज्य अब धरती पर स्थापित होगा। धरती पर लक्ष्मी नारायण का राज अवश्य स्थापित हो जाएगा और कलयुग का नाश भी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एकाएक कलयुग चला जाएगा और सतयुग आ जाएगा। धीमे धीमे कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। यह क्रम कई दशकों से चल रहा है और इसी की श्रृंखला में शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, गुरु नानक, रसखान, रविदास, सूरदास, तुलसीदास और युग ऋषि गायत्री के प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य धरती पर समय समय पर अवतरित हुए हैं। ईश्वर निराकार परम ब्रह्म है। शिव और शक्ति पुरुष और प्रकृति का सम्मिलित रूप। पुरुष सृष्टि का कारण है तो प्रकृति उसका विस्तार। पुरुष शिव है तो प्रकृति उसकी शक्ति, जिसके माध्यम से यह समस्त संसार दृष्टिगोचर होता है। अब इन सभी संतों ने श्री राधा को ही आदि शक्ति माना है और पुराणों और महाभारत की कहानियों ने देवी रुक्मिणी को लक्ष्मी प्रकृति माना है। हाँ, बहुत से पुराणों ने देवी राधा को भी आदि शक्ति, प्रकृति और लक्ष्मी माना है, और कुछ पुराणों ने तो श्री कृष्ण की सभी पत्नियों को लक्ष्मी माना है। ऐसा अनुमान है कि वेद व्यास जी के नाम पर जिन्होंने भी ये पुराण लिख दिए हैं, उन्हें संतों की भांति अलौकिक संसार के रहस्य नहीं पता थे। जो दृष्टिगोचर हुआ उसे ही सत्य माना और राधा सहित श्री कृष्ण की सभी पत्नियों को लक्ष्मी घोषित करके निराकार ईश्वर को बहुपत्नीवादी सिद्ध कर दिया। टीवी सीरियल्स बनाने वालों ने भी इन्हीं पुराणों से ज्ञान लिया और देवी रुक्मिणी को महालक्ष्मी तक की उपमा दे दी, सीता ही मान लिया। चूँकि अब सतयुग आने ही वाला है, मात्र 21 साल और सन 2043 तक सतयुग लग ही जाएगा। नए पुराने सीरियलों की वजह से देवी लक्ष्मी को लेकर खूब विवाद हो गया है। ज़्यादातर लोग सीरियल को ही सही समझ रहे हैं और देवी रुक्मिणी को लक्ष्मी। अयोध्या के साथ साथ मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी अब सुलझने ही वाला है। यह सब हरि की लीला है, करे कोई भी, पर करने वाला वही परमात्मा है। इसी के साथ एक दिन अवश्य ही देवी सीता और देवी राधा एक ही हैं, इसका रहस्योद्घाटन भी अवश्य हो जाएगा। संतों का प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। आखिर संत हरि की इच्छा से ही अवतरित होते हैं धरती पर, और हरि की इच्छा से ही एक दिन पुराणों और सीरियलों की चटकारेदार कहानियों का भी अंत हो जाएगा और एक विशुद्ध निराकार परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा का मत ही मान्य होगा। अब अयोध्या, मथुरा, काशी सभी ईश्वरीय नगर अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त कर लेंगे और ये सब नगर तो पुनः देदीप्यमान हो जाएंगे। पर ईश्वर ने स्वयं द्वारिका को क्यों समुद्र में डुबो दिया और वृंदावन तो आज भी जैसे का तैसा अखंड बना हुआ है? क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है, भोग विलास की जगह नहीं है। द्वारिका तो हरि ने अपनी अनेक नारियों को ऐश्वर्य, सुख, विलास देने के लिए बनाई और खेल खत्म होते ही उसे स्वयं ही जलमग्न कर दिया। पर वृंदावन को हरि ने अपनी प्रिया के लिए बसाया, आदिशक्ति के लिए बसाया। भला जहाँ आदिशक्ति हो वहाँ विनाश नहीं हो सकता। इसलिए जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो भी वृंदावन का कुछ खास न बिगड़ा। वृंदावन के संत हरिदास की भक्ति से तो अकबर भी प्रभावित हो गया था। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, उन्होंने पुनः आकर वृंदावन के लुप्त स्थानों को भी ढूंढ निकाला। उनकी विशेष आज्ञा से उनके शिष्यों ने श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी ने फिर से विलुप्त श्री वृंदावन और ब्रजमंडल की लीला स्थलियों को पुनः प्रकाशित किया। सन 1855 जब ब्रिटिश शासनकाल था तो कुछ लोगों ने ब्रिटिश कलेक्टर से शिकायत की, आश्रम में ज़मीन बहुत है पर लंगर की व्यवस्था नहीं है। कलेक्टर ने शिकायत का संज्ञान लिया और लंगर से 25 लोगों का खाना मंगवाया। उस दिन बाबा लाल दयाल जी का श्राद्ध था और कई प्रकार के व्यंजन बने थे। भोजन में 8-9 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन देखकर कलेक्टर बहुत खुश हुआ और शिकायतकर्ता को फटकार लगाई। कलेक्टर आश्रम गए, महंत हरिदास जी से बात की, आश्रम की सेवा की गुजारिश की और पूरे 55 कनाल भूमि मंदिर के नाम कर दी। और महंत जी के कहने पर बाबा लाल दयाल आश्रम से नाग देवता मंदिर वृंदावन तक 5 किलोमीटर लंबा रास्ता वन भूमि से गुजरने के लिए रेवेन्यू विभाग में दर्ज कर लिया।
ऐसी है महिमा आदिशक्ति की भूमि की, ऐसी है महिमा राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम की। यदि अब भी जो नहीं मानते कि राधा ही आदिशक्ति हैं, लक्ष्मी हैं, सीता हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी हरि की इच्छा है। जो नहीं मानते वो आराम से टीवी सीरियल्स और पुराणों की चटकारेदार कहानियों का आनंद ले सकते हैं। एक दिन तो सत्य प्रकट हो ही जाएगा। हरिओम।